गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री विद अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की नई मजेदार धमाकेदार सी क्लास लाई हूँ। आज की वीडियो में बेटा हमें पढ़ना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई पदार्थ ऑक्सीकारक है या आप चाहे ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है। यही हमें पहचानना है आज की क्लास में। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि हम कैसे पहचाने कि दिया गया जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है। यही हमें पहचानना आज की वीडियो में सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मजेदार दमदार सी क्लास। आज बेटा हमें सीखना है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक तथा अपचायक जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ऑक्सीकारक तथा अपचायक, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। आज के वीडियो में हमें ये सीखना है कि हम कैसे पहचाने। जैसे परिभाषाएं आपको डिफिनेशन इजीली याद हो जाती हैं, लेकिन जब कोई रिएक्शन दे दे और कहे कि इसमें पहचानिए कि ऑक्सीडेंट है कि रिडक्टेंट है, ऑक्सीकारक है कि अपचायक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम कैसे पहचानेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये जान लीजिए। एक छोटी सी परिभाषा आपको लिखवाएंगे, अगर वो समझ गए तो आपको आसानी से आ जाएगा। क्या परिभाषा है? पहला तो ऑक्सीकारक के लिए कल आपने ऑक्सीकरण अपचयन सीखा था। ऑक्सीकरण में क्या हुआ कि जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही थी, ऑक्सीकरण घट रही है तो अपचयन। सिंपल सा उसी बेस पर है, ठीक है, उसी बेस पर है। ऑक्सीकारक क्या होता है बेटा? जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, ठीक, जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बेटा? घट जाती है, वह क्या होता है? वो ऑक्सीकारक होता है। वह ऑक्सीकारक होता है, ठीक। बस सिंपल सा आपको क्या देखना है, ठीक, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घट जाए वो क्या होता है? ऑक्सीकारक, और जिसकी बढ़ जाए वो अपचायक। ऑक्सीकरण अपचायक का उल्टा बेटा। ऑक्सीकरण में क्या होता था? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता था, ऑक्सीकरण हो गया, उसी का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीकारक। जब घट गया तो ऑक्सीकारक, ठीक। अब अपचायक बेटा, जब ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो वो ऑक्सीकारक, और बढ़ जाती है तो अपचायक हो गया। यानी जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, अपचायक कहलाता, ठीक बेटा। यानी जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो बेटा? घट जाए वो ऑक्सीकारक, जिसकी बढ़ जाए वो अपचायक। अगर आपने ऑक्सीकरण अपचयन सीख लिया तो ये आपके लिए बहुत आसान है। जो जिन बच्चों ने ऑक्सीकरण अपचयन नहीं सीखा होगा, इससे पहले की वीडियो है, उसमें एक बार देख लीजिए। बेटा मुश्किल कुछ भी नहीं, आसान होता है सर। मुश्किल सब तो दुनिया में होता ही नहीं, हम आपसे बार बार कहते हैं, ठीक है। मान लो तो भाई, हाँ, ठान लो तो जीव, और दुनिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। जैसे आपको एक रिएक्शन दे दे बेटा, जैसे हमने कल एक रिएक्शन किया, चलो आज भी कर लेते हैं। ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस सी, ठीक।
ये रिएक्शन आपको देखे और कहे कि बेटा पहचानिए कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है। बिल्कुल मुश्किल नहीं। कल हमने आपको ऑक्सीकरण अपचयन पहचानना सिखाया था, तो आप ऑक्सीकरण अपचयन पहचान लो, आपको अपने आप मिल जाएगा। अभी हम ऑक्सीकरण अपचायक थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। भूल गए? हाँ। अब हमें क्या सीखना है, पहले ऑक्सीकरण अपचयन निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। भाई ऑक्सीजन पे कितने चार्ज बेटा? -2 चार्ज निकालना हमने सिखाया है। तो Zn पर +2। कोई चीज अकेली हो, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। कोई चीज अकेली हो 0, ऑक्सीजन पे -2, तो कार्बन पर +2 हो गया बेटा। ठीक। Zn +2 से कितना चला गया बेटा? 0 चला गया। +2 था 0 हो गया। फिर +2 था 0 हो गया, घट गया क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया बेटा। ओ आई एम सॉरी बेटा, Zn +2 से 0 हो गया, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा? ये अपचयन हो गई। ठीक। कार्बन 0 था, 0 से +2 हो गया, तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीकरण हो गया। ठीक। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। भाई 0 से +2 हो गया, बढ़ गया तो ऑक्सीकरण, और Zn +2 से 0 हो गया तो वो अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन आपने निकाल लिया। ठीक। अब जो अपचयन प्रदर्शित करता है वो क्या होता है बेटा? वो ऑक्सीकारक होता है। ठीक। उल्टा बेटा, आपने उसे पहचान लिया, उसी का अपोजिट कर दो, कुछ नहीं करना। जो क्या है अपचयन प्रदर्शित कर रहा है वो क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। और जो ऑक्सीकरण प्रदर्शित कर रहा है बेटा वो क्या हो गया? वो अपचायक हो गया बेटा। ऐसा में वो क्या हो गया बेटा? वो अपचायक हो गया। समझ में आया? सिंपल सा। आप ऑक्सीकरण अपचयन निकाल लीजिए, आपको अपने आप ये मिल जाएगा। जो बढ़ रहा है वो ऑक्सीकरण, जो घट रहा है वो अपचयन। ठीक। जो ऑक्सीकरण प्रदर्शित कर दिया बेटा वो अपचायक हो गया, उसी का उल्टा। और जो अपचयन प्रदर्शित कर दिया वो ऑक्सीकारक हो गया। आपको एक रिएक्शन दे देगा, पूछेगा बेटा ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट पहचानिए। इसी को इंग्लिश में लिख देंगे बेटा, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडेंट, अपचायक बेटा रिडक्टेंट। आया कि नहीं? आ गया? नोट कर लीजिए, हम एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। आ गया बेटा? चल मिटा दे। मैडम जी गाना सुनाइए। बेटा गाना तो नहीं आता हमको। क्षण से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। इसके अलावा बेटा कोई गाना हमको आज तक याद नहीं हुआ है। ठीक है। सबसे बड़ी कमजोरी है बेटा, गाना और शायरी हमको याद नहीं होता है। हम कितना प्रयास कर ले कि गाना याद हो जाए, शायरी याद हो जाए, तो आज तक हमको कभी याद नहीं हुआ है। ठीक है। चल कोई और एग्जाम्पल ले लो। चलिए जैसे Mg + O2 एरो Mg। भाई Mg अकेला है 0, ऑक्सीजन अपने से ही रिएक्ट किया 0, ऑक्सीजन पे -2, तो Mg पर +2। भाई Mg 0 से +2 जा रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया, घट गया बेटा, घट गया तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। घट गया तो क्या हो गया बेटा? रिडक्शन हो गया। अच्छा, अब हमने कहा जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो क्या होता है बेटा? वो रिडक्टेंट होता है। ठीक। और जो हमारा रिडक्शन शो करता है बेटा, जो अपचयन प्रदर्शित करता है वो क्या होता है बेटा? वो ऑक्सीडेंट होता है बेटा, ऑक्सीडेंट होता है। सिंपल सा उल्टा, जो ऑक्सीडेशन शो करे वो रिडक्टेंट, जो रिडक्शन शो करे बेटा वो ऑक्सीडेंट। एक आगे एग्जांपल और करा दे। हाँ कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करा लें? Zn + FeSO4 एरो ZnSO4। पढ़ लो बेटा, लड़कियों की एक सबसे गजब कला क्या होती है कि वो शर्माती बहुत तगड़ा है, ऐसे करके शर्माती है। और पढ़ने के तो पढ़ेंगी नहीं, उनको शर्म ज्यादा आती है, ऐसे करके शर्माती है। हम क्लास में पढ़ाते हैं, एक आध लड़की है जो गजब शर्माती है।
ऐसे करके शर्माएंगे, ये शर्माना होता है? मार लिपस्टिक विपस्टिक लगा लेती हैं, लिपस्टिक लगा लेंगे, आईलाइनर लगा लेंगे, टीचर लगता है कि पढ़ने नहीं फैशन शो में आ गई हैं। पढ़ने के लिए मेकअप करने की थोड़ी जरूरत होती है। आप सुंदर हो तो सुंदर लगोगे, उसमें मेकअप होकर पुट्टी उट्टी पुटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जेड है बेटा अकेला है 0 या फिर अकेला है 0। भाई एसओ पर हमने बताया सल्फेट आयन है, इस पर -2 या फिर पर +2। इसी तरह SO4 पे -2 या फिर पर +2। भाई जेड पहले 0 था फिर +2 हो गया। भाई पहले 0 था फिर +2 हो गया, बढ़ गया बेटा, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर +2 था 0 हो गया, क्या हो गया बेटा? रिडक्शन हो गया। ठीक, या फिर पहले क्या था? +2 था फिर 0 हो गया, +2 से क्या हो गया बेटा? 0 हो गया, क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, सिंपल सा। पहले +2 था फिर कितना हो गया? 0 हो गया, घट गया, रिडक्शन हो गया। हमने कहा जो ऑक्सीडेशन शो करता है बेटा वो क्या होता है? वो रिडक्टेंट होता है, यानी वो अपचायक होता है। और जो आपका रिडक्शन शो करता है वो क्या होता है बेटा? वो ऑक्सीडेंट होता है बेटा, वो आपका ऑक्सीकारक होता है। सिंपल सा हिंदी में बेटा लिख लेते हैं अपचायक। जो ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है बेटा वो अपचायक होता है, और जो अपचयक शो करता है बेटा वो ऑक्सीकारक होता है। ठीक बेटा, सुनना है? सिंपल सा ऑक्सीकरण आप निकाल लीजिए, फिर उसका उल्टा कर लीजिए। जो ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है वो अपचायक हो गया, जो अपचयक प्रदर्शित कर रहा है वो ऑक्सीकारक हो गया। एक आध एग्जाम्पल और करा दे बेटा। प्लस H2 Fe3O4 यस। ठीक, आपको ये रिएक्शन दे दे और आपसे कहे कि आप ऑक्सीकारक हो, आप चाय पहचानिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। या फिर अकेला है 0, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2। भाई ऑक्सीजन पे -2 या फिर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं बेटा, अगर ऐसे होता या फिर हो तब इस पर -2 इस पर प्लस हो, लेकिन ये Fe3O4 है, ऑक्सीजन पे तो चेंज नहीं होगा, उस पर -2 ही रहेगा। या फिर हम निकाल लेते हैं, हमने इसे कितना मान लिया भाई? या फिर कोई x मान लिया, 3F ये 3x हो गया, प्लस ऑक्सीजन पे -2, कितने ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई बाय 4 = 0। तो ये 3x हो गया बेटा, 4 2 8 = 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 3x इक्वल 8 अपोजिट साइड गया, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा बेटा, डिवाइड करेंगे 3 × 6, दिस इज राइटिंग यानी 2.6 समथिंग आ गया। ठीक, ये आ गया आपका। पहले देख लेते हैं, या फिर पहले बेटा 0 था फिर कितना हो गया? पहले बेटा ये फिर 0 था, गर्मी बहुत हो रही है बेटा, पहले 0 था फिर 2.6 हो गया बेटा, 0 से कितना हो गया? 2.6 हो गया। क्या हो गया बेटा? बढ़ गया ना, बढ़ गया तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया बेटा। हाइड्रोजन पहले +1 था फिर कितना हो गया? ये 0 हो गया बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा? ये अपचयन हो गया। क्या हो गया बेटा? अपचयन हो गया। समझे? बढ़ गया तो ऑक्सीकरण, घट गया तो अपचयन। अब जो ऑक्सीकरण शो करता है बेटा वो क्या होता है? वो अपचायक होता है। और जो बेटा अपचयन शो करता है वो क्या होता है बेटा? वो ऑक्सीकारक होता है बेटा। ठीक, समझ में आया बेटा? कुछ नहीं, आप ऑक्सीकरण अपचयन निकाल लीजिए। ठीक, तो जो बढ़ गया वो ऑक्सीकरण, जो घट गया वो अपचयन होता है बेटा। समझ में आया? काफी एग्जाम्पल और करा दे। चल एक आध एग्जाम्पल और कर लो। क्या कर ले बेटा? चल कर लेते हैं, जैसे यस प्लस हो दू, ये रो यस हो दू, एक सिंपल सा एग्जाम्पल कर लेते हैं।
भाई सल्फर अकेला है 0, ऑक्सीजन अपने से रिएक्ट किया 0, ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया बेटा -4 हो गया, तो उस पर कितना हो गया +4 हो गया। सल्फर 0 से +4 हो गया, 0 से कितना हो गया बेटा +4 बढ़ गया तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया बेटा, घट गया तो क्या हो गया बेटा रिडक्शन हो गया। समझ में आया बेटा, 0 से +4 हो गया, क्या हो गया ऑक्सीडेशन, 0 से -2 हो गया रिडक्शन, सिंपल सा। तो जो ऑक्सीडेशन शो करता है बेटा वो क्या होता है, वो ऑक्सीडेंट होता है। आई एम सॉरी बेटा, जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो क्या होता है बेटा, वो रिडक्टेंट होता है बेटा। ठीक, वो रिडक्टेंट होता है। और जो रिडक्शन शो करता है बेटा वो क्या होता है बेटा ऑक्सीडेंट होता है। समझ में आया, जो ऑक्सीडेशन किया वो रिडक्टेंट हो गया और जो रिडक्शन किया वो ऑक्सीडेंट हो गया। समझ में आया बेटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं धमाकेदार मजेदार सी क्लास के साथ।